जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंटेंट देगा ये आपको। सबसे पहले इसने आपको ये दी हुई है, फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, ये 3 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं और बोल रहा है इसको एडजस्ट करके आप कर इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। ठीक है भाई, तो मैं सवाल कर रहा हूँ। जी लिमिटेड 18 मंथ के रेंटल एग्रीमेंट में वो गए हैं और उन्होंने 2,20,000 की पेमेंट की है और पूरी 2,20,000 उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दी है ड्राफ्ट में। ठीक है, चले सही है। इस 2,20,000 का ब्रेकअप क्या है कि 20,000 तो डिपॉजिट्स हैं, सही ना, जो रिफंडेबल होते हैं। जब आप कई जगह लेते हैं तो डिपॉजिट्स होते हैं, वो है एक तरह से। और 2 लाख रेंट है जो कि कवर कर रहा है 1 मई से 28 फैब। ठीक है भाई, एक जगह लिए, कितने 18 मंथ के लिए जगह ली है, उसकी पेमेंट की है 2,20,000, पूरी की पूरी 2,20,000 आपने एक्सपेंस आउट कर दी। वो 2,20,000 किस तरीके से दी गई थी, उसमें से 20,000 डिपॉजिट से और 2 लाख जो है उसमें रेंट थे। ठीक है भाई, अब मैंने यहाँ पे रिटेन अर्निंग कर लिया क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉफिट पे अफेक्ट आया होगा इस सब चीज़ों का। रिटेन अर्निंग कितनी दी हुई है, 2,35,000। पहले मैं क्या करता हूं कि ये पूरा 2,20,000 इसमें ऐड बैक कर देता हूं ताकि ये पूरी ट्रांजैक्शन नील हो जाए और मैं इसको शुरू से करूं। ठीक है, इसने पूरा का पूरा एक्सपेंस किया हुआ होगा, इसका मतलब है इसने माइनस किया हुआ होगा। जब मैं इसे ऐड बैक करूंगा तो इसका अफेक्ट हो जाएगा 0 और फिर मैं इसको शुरू से रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, ये ऐड बैक कर लिया तो 0 हो गया। अब मैं देखता हूं कि मुझे करना क्या है। ठीक है भाई, अब इसमें से रेंट जो है वो पे किया है आपने 2 लाख का, जो मई से लेके फैब तक है। पहले तो देखिए, मई से लेके फैब तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सर 8-10 मंथ्स। अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं, 31 दिसंबर। और पेमेंट कब तक की कर दी है, फैब तक की। इसका मतलब है जनवरी फैब की आपने क्या कर दी है, प्रीपेमेंट कर दी है। तो इसका मतलब है हम रिकॉर्ड कितना करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे 10 मंथ्स का। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये एड बैक का मतलब क्या है कि सब चीजें 0 हो गई हैं। ठीक है भाई, तो अब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे रेंट का। ये है 2 लाख, कितने मंथ्स का पेमेंट आपने की है, 10 महीने की। 10 महीने में से कितने मंथ्स का रेंट जाएगा, 8 मंथ का, तो 8/10 हो गया। तो ये आपका बन जाएगा 1,60,000। और जो 2 मंथ्स का है सर, वो हो जाएगा आपका प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट कहाँ लिखा जाएगा, अदर रिसीवेबल। आपका कितना दिया हुआ है, 3,000। ये आ गया आपका प्रीपेमेंट। 2 महीने का रेंट 10, उसमें 160, तो ये आ जाएगा आपके पास 40,000। ठीक है भाई, अब 20,000 जो है वो डिपॉजिट्स है बेटा। 20,000 क्या है सर, 20,000 जो है वो डिपॉजिट्स है। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो रिसीवेबल होते हैं। ठीक है ना, मैंने कहीं रेंट पे लिया, मैंने 2 लाख डिपॉजिट किया, मुझे पता है 2 साल बाद, इसमें कितना 18 साल बाद मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये रिसीवेबल होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, रिफंडेबल होते हैं। ठीक है ना, रिफंडेबल मतलब रिसीव करेंगे आप, रिसीवेबल बनेगा ये आपका। तो ये आपका करंट एसेट हो जाएगा। तो ये आपने इसमें डिपॉजिट्स ये 20,000 डाल दिए। ठीक है भाई, अब ये आपकी जो है वो वो हो गई, एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर इंस्पेक्शन है प्रेमिसेस बाय लोकल अथॉरिटी, डिसीजन फाउंड दैट द फायर एक्सिस्ट डिड नॉट मीट द सेफ्टी स्पेसिफिकेशन, अ पेनल्टी ऑफ 27,000 इज प्रोबेबल। ये आपका IAS आ गया। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया, सही है। इसमें कहता है कि भाई प्रोबेबल है, नजर आ रहा है, अब आप रिकॉर्ड कर लें। ठीक है ना, एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें। और ये कह रहा है लिमिटेड विल इनकर अ कॉस्ट ऑफ 47,000 टू बिल्ड द फायर एक्सटिंग्विशर। विल है, ये करेंगे, अभी तक इन्होंने किया नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक्सपेंस पेनल्टी जब आपको नजर आ रही है आप उसको उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है नो अकाउंटिंग एंट्रीज मेड। ठीक है भाई, पेनल्टी रिकॉर्ड कर लो आप इसको, एक्सपेंस है ये आपका, नजर आ रहा है, रिकॉर्ड कर लिया आपने। और ये आपने रिकॉर्ड पे क्या नाम है, नो अकाउंटिंग एंट्रीज इन मेड। इसका मतलब क्या है भाई, ये आपने अदर पेबल में भी रिकॉर्ड नहीं की होगी। ठीक है, ये आपको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है क्योंकि ये पेबल है, ये नहीं कि नोट्स टू दी अकाउंट में कर दिया। खैर ये आपके IAS में भी कवर हुआ होगा। खैर ये हो गया भाई। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि कस्टमर है हु ओड 12,000 डिक्लेयर बैंकक्रप्ट, प्रोबेबल है कि 20% मिल जाएगा। तो इसका मतलब है 80% हाई चांसेस है कि बैड डेट हो जाएगा। तो फौरन से बैड डेट रिकॉर्ड कर दें आप। 12,000 का
80%, 9600, और बैड डेट जो है वो आपके ट्रेड रिसीवेबल को भी कम कर देगा। 189,000 है, इसमें आप बैड डेट कर देंगे 9600, तो ये आपका बन जाएगा 258,400। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 63,000, ये हो जाएगा 37,000, और ये हो जाएगा 179,400। अब इसको एडजस्ट करके आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी बन जाएगी।